क्या 2027 में यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस से दूरी बनाकर चंद्रशेखर आजाद के साथ नया दांव खेलने जा रहे हैं? और क्या वही वो चाल है जो उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत का समीकरण बदल देगी? क्योंकि जिस तरह से बंगाल और तमिलनाडु के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं, उसने विपक्ष के अंदर भूचाल सा ला दिया है। सवाल यह है कि क्या 2027 के आते आते विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि अगर कांग्रेस से दूरियां बढ़ती हैं तो अखिलेश यादव का नया साथी कौन होगा? चंद्रशेखर आजाद, मायावती या फिर अकेले लड़ेंगे वो चुनाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी राजनीति में जिस तरह की हलचल शुरू हुई है, उसने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में करारी हार के बाद कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई, तो वहीं अब तमिलनाडु की राजनीति ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया। जहां 2004 से डीएमके और कांग्रेस एक साथ खड़े होते हुए दिखाई देते थे, वहीं इस बार हालात पूरी तरह से बदल गए। अभिनेता विजय की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें हासिल की और इसके बाद कांग्रेस ने तेजी से राजनीतिक चाल चलते हुए डीएमके से दूरी बनाकर विजय की पार्टी की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। और यही वो मोड़ था जिसने एम.के. स्टालिन को नाराज कर दिया। खबर यहां तक आई कि डीएमके ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग बैठने की व्यवस्था तक मांग ली है। यानी कि अब तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि इंडिया गठबंधन अंदर से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इसी बीच अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट अचानक से चर्चा का केंद्र बन गया। ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हम मुश्किल में अपने दोस्त नहीं बदलते हैं। और इसी एक लाइन के कई राजनीतिक मायने अब निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस से दूरी बनाने के मूड में है, क्योंकि बंगाल चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया है और तमिलनाडु में डीएमके के साथ जो कुछ हुआ है, उससे विपक्षी दलों में भरोसे का संकट साफ नजर आने लगा है। और सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश को लेकर अब खड़ा हो गया है, क्योंकि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जाता है। लेकिन क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? आज की स्थिति देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि अकेले दम पर बीजेपी को रोकना, बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने तीन रास्ते नजर आते हैं। पहला, कांग्रेस के साथ रहना। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरों पर दांव लगाना। और तीसरा, मायावती के साथ किसी नए समीकरण की कोशिश करना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रशेखर आजाद को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, उसी तरह से दलित और युवा वोटर्स के बीच अब चंद्रशेखर आजाद की पकड़ तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अब इसी खेल पर सोचने को मजबूर हो गई है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं तो यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती अब एक ऐसा चेहरा है जिनका कोर वोट बैंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के अंदर भी सबसे बड़ी लड़ाई अब देखी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव सचमुच कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं? क्या इंडिया गठबंधन अब चुनावों से पहले ही बिखर जाएगा? और क्या यूपी में कोई नया तीसरा मोर्चा तैयार होगा? क्योंकि जिस तरह के संकेत अभी दिखाई देने लगे हैं, वो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सचमुच अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के साथ आएंगे? क्या वो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पर दाम लगाकर अपने भविष्य तैयार करेंगे? और क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद भी अब अखिलेश यादव का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।